साथ खेलने के लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस तो करती हूँ, मगर जब हार नसीब में हो तो मेहनत भी कुछ नहीं कर सकती। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, खैर है। मेरी दुआ है एक बार तुमसे जरूर जीतूं। हेलो मिस वीरा। हाय। ओके वीरा, I have to go. ओके, बाय। Nice to play with you. Bye. See you. मैंने देखा बहुत अच्छा खेलती हैं आप। थैंक यू। आपने मुझे पहचाना? आपको क्या लगता है मिस्टर हसन, मेरी मेमोरी इतनी वीक नहीं है कि चंद रोज कबल मिले इंसान को भूल जाऊं मैं? दाद देता हूँ आपको। आप यहाँ रोज आती हैं? हाँ, क्यों? सोच रहा था फिर मैं भी मेंबरशिप ले लूँ अगर आप रोज आती हैं। मर्जी आपकी। आपकी खातिर। मेरा मतलब है आपका जो गेम है, द वे यू प्ले, वो देखने के लिए। कोई मजबूरी है? कहा ना आपका गेम बहुत अच्छा खेलती हैं आप। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था, मैंने देखा सो। ओके, सी यू। ओके। क्या कर रहा हूँ? या तो तू मेरे से पैसे ले ले और नई स्ट्रिंग्स डलवा ले, वरना इसको बंद कर दे। बहुत बुरी हालत है इसकी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। बेटा हम बहुत परेशान हैं। खैरियत? आपके चचा जान 3 दिन से दुबई में हैं। एक कॉल नहीं की है उन्होंने। तो अम्मी जान आप उनको फोन कर सकती हैं ना? फोन बन जा रहा है उनका। ओह। साद बेटा हम बहुत परेशान हो रहे हैं। आप रिलैक्स करें, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप फिक्र ना करें बस। आप आ रहे हैं बेटा? जी जी मैं आ रहा हूँ। नहीं रहने दीजिए, आपके इम्तिहान है ना अभी 3-4 रोज में। अम्मी जान मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकता, आप फिक्र ना करें, बस मैं आ रहा हूँ, ठीक है? शुक्रिया बेटा। क्यों आए हो तुम लोग? खाना लेकर आए हैं। मुझे नहीं खाना ही खाना। ताबा खाना रख दे, इधर ही पड़ा रहे, जब इसको भूख लगेगी ना तो खा लेगी। मैंने क्या कहा इसको लेके जाओ यहाँ से। बस बहुत सुन ली तेरी हमने बक बक। साईं सरकार का हुक्म है, खाना खा लेना। भाड़ में गए तुम्हारे साईं सरकार। अदब से नाम लो, वो हमारा साईं सरकार है, उसके ऊपर तो हमारी जान भी कुर्बान। और सुन, खाना खा के सो जाना। इस कमरे में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, यहाँ से भागने का सोचना भी मत। और सुन, ये तू नखरे किसको दिखा रही है बीबी? हाँ, अगर साईं सरकार का मुझे हुक्म नहीं होता ना तेरे ख्याल रखने का, तो मैं तेरे को ऐसा मजा चखाती कि तू जिंदगी भर याद रखती। अपने साईं सरकार से मेरी बात करवा दो। उनका जब दिल चाहेगा बात कर लेंगे। मुझे अभी बात करनी है। नहीं हो सकती है बात। ताबा मैं जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। सुनो, हम कहाँ हैं? कोई फायदा नहीं है पूछने का, हम शहर से बहुत दूर हैं। तुम साईं सरकार की क्या लगती हो? मैं मुलाजिम हूँ, जद्दी पुश्ती खादिम, आज से नहीं सदियों से हैं। क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला अब्बा। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक सब देख लिए, रेडियो स्टेशन से हमारे घर तक सारे रास्ते देख लिए, एक एक बंदे से पूछ लिया कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। फिर क्या? फिर क्या अम्मी? कुछ भी नहीं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ चली गई है। मर गई, रामा मर गई मेरी। अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे। चलो अब्बा पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं बेटा, पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। क्या मतलब? क्यों नहीं मदद कर सकती? इसलिए कि हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है। मैं समझा नहीं, दुश्मन? आप बता क्यों नहीं देते इसे? अब्बा क्या हुआ है? बेटा तुम्हें याद है कुछ दिन पहले
रायमा ने सरदार सैफुर रहमान का एक इंटरव्यू किया था। जी। बस वही इंटरव्यू रायमा के गले का फंदा बन गया। हाय, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी आप शनाज को बता कर गई थी क्लब में। इस वक्त? शनाज, आप मेरे लिए जूस ले आए। क्या हुआ है, क्यों परेशान है? आपको पता है आपके बाबा जब से दुबई गए एक फोन तक नहीं किया उन्होंने। कोई बात नहीं, काम के लिए गए ना, बिजी होंगे इसलिए नहीं कर सके फोन। बेटा ऐसी भी क्या मसरूफियत कि फैमिली और घर से ही बेनियाज हो जाएं। मैं क्या कह सकती हूँ। हमें आपसे यही उम्मीद थी। साथ को देख लें, एक कॉल की थी हमने उन्हें और फौरन कहा कि हम आ रहे। उसका और काम ही कैसे हुआ आपकी चापलूसी करने के? ये ले, आगे आपका चाहिएगा। मैं थक गई हूँ, अपने रूम में जा रही हूँ। खाना वहीं भिजवा दीजिएगा और टेंशन ना लें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम बेटा। बताइए, मतलब अब्बा इतनी बड़ी बात होगी और आप लोग मुझसे छुपाते रहे? वो सैफ उर रहमान हमारे घर तक आ गया, आपको धमकियां देता गया और आप? बेटा मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मेरा नुकसान हो चुका है। राहिमा मेरे लिए क्या है ये आप नहीं समझ सकते। और वो सैफ उर रहमान, मेरा बस चले तो मैं उसे जान से मार दूं। बेटा संभल के, पहाड़ है वो पहाड़। तो मैं भी बहुत मजबूत हूँ, टकरा जाऊंगा, नहीं डरता उससे मैं। वो मुल्क से बाहर है। तो अब्बा इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो मुल्क से बाहर है? मैं मीडिया में जाके उसके खिलाफ सारी खबरें दूंगा। क्या होगा इससे? हाँ क्या होगा इससे? रायमा की बदनामी होगी, हमारे खानदान की बदनामी होगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि बदनामी की खौफ की वजह से हम रायमा को उसके हवाले कर दें? ऐसा कहा मैंने? हाँ ऐसा कहा मैंने? तो फिर क्या मतलब है आपका अब्बा? देखो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो वापस आ जाए तो हम उससे बात करेंगे। अब्बा इतना वक्त नहीं है हमारे पास, तब तक पता नहीं क्या हो चुका होगा। अल्लाह पे भरोसा रखो यार, अल्लाह करम करेगा। देखो वो लड़की जाती, मैं ये नहीं चाहता कि सारी जिंदगी उस पे उंगलियां उठे। और तुम ये बर्दाश्त कर लोगे? मुझे कोई परवाह नहीं, रायमा मेरी है, वो जैसी भी है मुझे कबूल है। मैं अभी और इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर सैफ और रहमान के खिलाफ पर्चा कटवाऊंगा कि उसने रायमा को अगवा किया है। कोई थाना उसके खिलाफ पर्चा नहीं काटे, चाहो तो आजमा लो जाके। भाई इतनी भी अंधेर नहीं मची है, इस मुल्क का भी कानून है। कानून है लेकिन सिर्फ कमजोर के लिए, ताकतवर पे कोई हाथ नहीं डालता। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। पर्चा कटवाना है प्लीज। रकम शकम लायो। रकम किस लिए? शायद तुम्हें पता नहीं है, पर्चा कटाने का रेट होता है। और मौला बख्श, इनको बता, थाने में पर्चा कटाने के पैसे होते हैं। बता दूं इनको फिर? कितनी रकम चाहिए? कम से कम 10,000 रुपये, और अगर कत्ल या अगवा का केस है तो 50,000 रुपये लूंगा। 50,000 रुपये? इंस्पेक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रहे हो। यानी नुकसान हमारा हो और पैसे भी हम ही भरें? लगता है बाबू तुम पहली दफा थाने आए हो। जी। कोई पर्चा वर्चा नहीं कटेगा जब तक पैसे नहीं दोगे। ओए हम कोई वेले थोड़ी बैठे हैं। इंस्पेक्टर साहब आप जानते नहीं है, इमरजेंसी हो गई है, मेरी कजन अगवा हो गई है। शाबाश, अगवा का केस है। आप प्लीज पर्चा काटें।
अच्छा ये बताओ दूसरी पार्टी कैसी है? ठीक है, बल्कि अच्छी है, पैसे वाले लोग हैं। चलो भाई, तो हम तुम्हें इतनी रियायत दे देते हैं, पैसे हम दूसरी पार्टी से वसूल कर लेंगे। नाम बताओ। सरदार सैफुल रहमान, फीस लिखें। क्या? अपने MNA साहब? हाँ जी, वही। ओए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उनको क्या जरूरत पड़ी है तुम गरीबों की लड़की उठाने की? ये मुझे नहीं पता, ये तो वही आपको बताएंगे। आप पर्चा काटें इंस्पेक्टर साहब। ओए मौला बख्श, लगता है बाबू के दिमाग पे चढ़ गई। इसको ले जाके हवालात में बंद कर, ले जाओ इसको। कल तक सब उतर जाएगी इसके दिमाग से। चलो भाई, एक क्या बदतमीजी है यार। क्यों बंद कर रहे हैं मुझे? क्या कसूर है मेरा? कसूर तो तुम्हारा है। इतने बड़े आदमी पे इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? देखें, शर्म की बात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। अच्छा मुझे एक बात समझाओ, इतने बड़े रईस को तुम्हारी कजन को अगवा करने की क्या जरूरत है? इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप प्लीज मेरा यकीन करें, सैफुल रहमान ने मेरी कजन को अगवा किया है। तो मैं कोई यकीन वकीन नहीं कर रहा। जाओ, मेरा दिमाग खराब ना करो वरना भी अंदर कर दूंगा। किस जुर्म में? क्या किया मैंने? पुलिस के लिए जुर्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 302 में अंदर कर दूंगा। तू है किस ख्याल में? चल निकल। जा रहा हूं यार। सरदार सैफुल रहमान के खिलाफ पर्चा लिखवाने आया। अरे हमने क्या अपनी पेटियां उतरवानी है पर्चा काट के? हारिस आ गया होगा, मुझे घर पे ना पाकर क्या हालत होगी उसकी। मामू और मामी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मैं उन्हें कैसे बताऊंगी? मेरा तो खुद इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे तो खबर भी नहीं है मैं कहाँ हूँ, किसके पास हूँ। और अब कल क्या होगा? क्या हुआ बेटा? FIR कटी? इस मुल्क में कोई कानून ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप। क्या हम तो ताकतवर लोगों से लड़ ही नहीं सकते? नहीं बनी ना बात। पर्चा कटवाने के लिए 50,000 रुपए मांग रहे थे। क्या? 50,000 रुपए? यही रेट चल रहा है आजकल। बात सुने, वो मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे, 50,000 के करीब होंगे, मैं दे देती हूँ। फिर भी पर्चा नहीं कटेगा, अभी छोड़े। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सैफुल रहमान बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है और हमारे मुल्क में मुअज़्ज़िज़ लोगों के लिए अलग कानून है और गरीब लोगों के लिए अलग। तुम पैसे लाओ, मैं करता हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपा। आपको नहीं पता, जब मैं वहां पर था उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, कह रहे थे मुझे अंदर कर दो। मेरी बच्ची संभालो प्लीज। चल आज तुम अंदर चलो।